जय श्री सीताराम जी की। कुंद के फूल और नील कमल के समान श्याम, सुंदर और गोरे शरीर वाले, महाबली, ज्ञान के धाम, शोभायुक्त, उत्तम धर्म धुरंधर, वेदों द्वारा स्तुत्य और गो और ब्राह्मणों के समूह के प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धरने वाले, उत्तम धर्म के कवच, सबके हितकारी, सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप, रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी व लक्ष्मण जी हमें अवश्य भक्ति प्रद हो। वे पुण्यात्मा धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र से प्रकट कलयुग के पापों के नाशक, नाश रहित भगवान शंकर के परम सुंदर चंद्रमुख में सदैव शोभामयान, सांसारिक रोग की सुंदर मीठी औषधि, सबको सुख देने वाली श्री जानकी जी के जीवन मूल राम नाम रूपी अमृत का सदैव पान करते हैं। मोक्ष की भूमि, ज्ञान की खान, वे पापों का नाश करने वाली जानकर उस काशीपुरी का सेवन क्यों न किया जाए जहाँ श्री शिव और पार्वती जी बसते हैं। संपूर्ण देवगण जिस हलाहल विष से जल रहे थे उसको जिन्होंने पान कर लिया, हे मंदन मन, उन्हें क्यों न भजता। शंकर जी के समान दयालु और कौन है। फिर रामचंद्र जी आगे चले। श्रीमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ मंत्रियों सहित सुग्रीव जी रहते थे। अतुल बल की सीमा श्री राम लक्ष्मण को आते देखकर अत्यंत भयभीत होकर सुग्रीव ने कहा, हे हनुमान, सुनो, ये दो पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाके देखो और उनके हृदय की बात जानकर मुझे इशारे से कहना। जो इन्हें मलिन मन बाली ने भेजा है तो तुरंत इस पर्वत को छोड़कर भाग जाओ। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी वहां गए और प्रणाम करके इस भांति पूछने लगे, हे वीर, सावले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय रूप धारण करके वन में घूम रहे हैं। हे स्वामी, इस कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप दोनों किस कारण से वन में विचर रहे हैं। कोमल और मनोहर व सुंदर आपके अंग हैं। वन में कड़ी धूप और वायु को सह रहे हो। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओं में से कोई एक हो, अथवा आप दोनों नर और नारायण हो, अथवा आप सब लोगों के स्वामी, संसार के कारण रूप भगवान हैं, जिन्होंने पृथ्वी का दुख दूर करने के लिए और भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है। श्री राम जी बोले, कौशल्याधीश दशरथ जी के पुत्र, हम पिता का वचन मानकर वन में आए हैं। हमारा नाम राम लक्ष्मण है। हम दोनों भाई हैं और हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ सीता को राक्षस चुरा ले गए हैं। हे विप्र, हम उसी को ढूंढते फिरते हैं। अपना चरित्र तो हमने कह सुनाया। हे विप्र, अब अपनी कथा समझा कर कहो। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरणों में गिर पड़े। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर रोमांचित है, मुख से बोलना नहीं आता। वे स्वरूप की सुंदर रचना देखते ही रह गए। फिर स्वामी को पहचान कर धीरज धरकर प्रार्थना की, हे स्वामी, मैंने पूछा वह तो न्याय युक्त था, परंतु आप मनुष्य की नाई मुझसे कैसे पूछ रहे हैं। मैं आपकी माया के वश में भूला फिरता हूँ, इसी से स्वामी को नहीं पहचाना। एक तो मैं मूढ़ और मोह के अधीन, कठोर हृदय तथा अज्ञानी हूँ। फिर हे दीनबंधु, भगवान आपने भी मुझे भुला दिया। हे नाथ, यद्यपि मुझ में अवगुण बहुत है, तथापि प्रभु सेवकों को कभी न भुलावे। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, उसका उद्धार तो आपकी कृपा से ही हो सकता है। हे रघुवीर, उस पर भी मैं आपकी सुगंध खाकर कहता हूँ कि भजन का उपाय कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी की ओर पुत्र माता के भरोसे बेखटके रहता है, स्वामी को पालने ही बनता है। ऐसा कहकर अकुलाकर अपना असली रूप प्रकट करके भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रेम से हृदय भर गया। तब प्रभु ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों के जल से सींचकर उसे शीतल किया। हे कपि, सुनो,
मन में कुछ गलानी मत लाना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्यारे हो। मुझे सब कोई समदर्शी कहते हैं, पर सेवक मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि वह अनन्य भक्त होता है। हे हनुमान, अनन्य वह है जिसकी बुद्धि से यह विचार न टले कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जग मेरे स्वामी भगवान का रूप है। पवन सुत हनुमान जी ने स्वामी को अनुकूल देखा तो हृदय में बड़े प्रसन्न हुए और सब दुख दूर करके बोले, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। हे नाथ, उससे आप मित्रता कीजिए और दुखी जानकर उसे निर्भय कीजिए। वह सीता जी का पता लगावेगा और करोड़ों वानर इधर उधर भेज देगा। इस प्रकार समझाकर दोनों भाइयों को कंधे पर चढ़ाकर सुग्रीव ने श्री राम जी को देखा तो अपने जन्म को बहुत ही धन्य समझा। चरणों में मस्तक नवाकर आदर से सुग्रीव मिले। लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी भी सुग्रीव से मिले। सुग्रीव के मन में ऐसा विचार उठा कि हे विधाता, क्या यह मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमान जी ने दोनों की सब कथा कहकर सुनाई और अग्नि को साक्षी कर परस्पर दोनों में दृढ़ प्रीति करा दी। दोनों ने मित्रता की, कुछ अंतर नहीं रखा। लक्ष्मण जी ने राम जी का सारा इतिहास कहा। तब सुग्रीव ने आंसू भरकर कहा, हे नाथ, जानकी जी मिल जाएंगी। एक बार मंत्रियों सहित मैं यही बैठा हुआ था और कुछ विचार कर रहा था। तब मैंने आकाश मार्ग से जाते हुए प्रायवश में बड़ी विलाप करती हुई जानकी जी को देखा। राम नाम पुकार रही थी और उसने एक वस्त्र गिरा दिया। वह वस्त्र राम जी ने देखा तो तुरंत ही सुग्रीव ने उसे दे दिया। उस वस्त्र को छाती से लगाकर राम जी ने बहुत सोच किया। जय श्री सीताराम जी की।